आज के व्लॉग में आप सब देखेंगे कि मैं और मेरे हस्बैंड कहाँ गए थे और ये है सरप्राइज़। आगे जाके आपको डिटेल बताऊंगी कि हम लोग किधर गए थे और क्यों गए थे और क्या करने गए थे। और मैं कोई शादी के मतलब शादी को तो मेरे 23-24 साल तो हो गए हैं, बट तब से ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ लेके जाना है जहाँ पर ये मुझे आज लेके जा रहे हैं। और मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी भी सही और बताऊंगी भी सही कि मुझे कहाँ लेके गए। और मुझे यहाँ आने में 23-24 साल लग गए। इतना ज़्यादा मैंने वेट किया क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना बहुत था। तो बहरहाल आज का ब्लॉग आपने पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं और घर में भी सब खैरियत है। और यहाँ पर हो रहा था जनाब नाश्ता, और मलाइका का जो नाश्ता ना वो बड़ा लेट चलता है। और साथ साथ मैं बना रही थी स्टीम चिकन। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, मतलब टिक्का मसाला वगैरह लगा के इसको रखा हुआ था। तो आज मैं बनाने लगी थी स्टीम चिकन और साथ में बनाऊँगी प्लेन राइस। और ये जनाब मलाइका का चल रहा था नाश्ता, क्योंकि हमारे घर में सबसे लेट उठता है ये बच्चा हमारा। और मैं इसको कह रही थी कि अब नाश्ता कर रही हो और साथ में बना रही हूँ चिकन, थोड़ी देर में तो खाना रेडी हो जाएगा तो खाना ही खा लेना। बट ये कह रही थी नहीं मुझे अंडा खाना है। और यहाँ पर लाइट भी चली गई थी और मैंने अंधेरे में ही खाना बनाया, साथ में राइस बन रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। बहुत मज़े का मेरा ये चिकन टिक्का, मैं काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद हम कहाँ गए। सलाम करो अबूजर मेरे व्लॉग में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे व्लॉग का स्टार्ट अबूजर लेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? ठीक हो, खुश हो, आबाद हो, अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। चैनल को मम्मा के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अरे वाह, इतना ठीक है? अच्छा, इतना एंड आनंद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, Yes. अनदर व्लॉग। देखो जी, मेरे बेटे ने बड़ा मजे का जनाब आज स्टार्ट लिया है व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी सबको। तो उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी होने वाली बहू को मिलने, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी 4 दिन से। तो मैंने कहा कि लाजमी आज जाके उसका पता करके आते हैं, क्योंकि बीच में हम काफ़ी बिजी रह गए हैं। कभी कोई आ रहा है तो कभी हम जा रहे हैं, तो बस यही सिस्टम चलता रहा है। तो आज मैंने कहा कि हो के आते हैं, तो तबीयत पूछ के आते हैं उसकी इंशाल्लाह। बस अभी वहीं जा रहे हैं। और आप कुछ कहेंगे? आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े आज सज रहे हैं। मोटा तो लग नहीं मोटा तो नहीं लग रहा। और इधर साथ कौन है हमारे? हुजूर थे। अस्सलाम वालेकुम। भाई मलाइका भी साथ है हमारे। बस अभी चल रहे हैं। मंसूर नहीं आए क्योंकि मंसूर साहब थोड़ा सा बिजी थे, तो बस हम लोग जा रहे हैं। बस मिलते हैं उनसे, देखते हैं। वहाँ पे कुछ छूट तो नहीं कर सकूंगी मैं, बट मैंने कहा चले आपको बता दूं, अपडेट दे दूं, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और मैं जा रही थी अपनी बेटी की खैरियत पूछने, तो उसके लिए फूल और उसके फेवरेट गजरे जो उसको बहुत पसंद है, तो वो तो लेने बनते ही थे। तो यहाँ से हम लोगों ने बड़ा प्यारा सा एक बुके लिया और अपनी बेटी के लिए मैंने गजरे लिए क्योंकि उसको पसंद है। तो बस जाते हैं, उसको मिलते हैं। और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं करती क्योंकि सब लोग कैमरा में नहीं आते। तो यहाँ पर अब हम लोग उनके घर पहुँच चुके थे। मेरी बेटी की तबीयत अब कुछ बेहतर थी पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बड़ी मज़े की गपशप हुई, हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। जब भी हम वहाँ जाते हैं हम बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं और मेरे हस्बैंड गए थे जनाब ऐसी जगह पर जहाँ पर जाने के लिए मुझे 23-24 साल इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मंसूर जाते थे अपने बाबा के साथ, यहाँ पर अब्बू के साथ जाते थे खाना खाने नवाब होटल, जो कि है आई थिंक चनाब वाली साइड पर, हाईवे पर है। तो मैं और मंसूर अक्सर जिक्र करते थे। मंसूर मुझे बताते थे कि वहाँ का जो रोश है, वहाँ की दाल माश बहुत टेस्टी है तो वो ट्रक होटल, बट वो बहुत ही कोई मतलब फेमस है और हाईवे पर है, मुल्तान से थोड़ा बाहर है। तो हम बस बातें ही करते रह जाते थे। और आज हम जा किस खुशी में रहे हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि मेरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट। तालियां बजा दें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मेरे सब्सक्राइबर 10K हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम लगा हमें 10K की फ़ैमिली बनाने में यूट्यूब की, बट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये जो फैमिली है वो बड़ी होगी और इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो बस यहाँ पर
हल्की फुल्की भूख लग गई तो मंसूर ने कहा कि यहाँ के समोसे बड़े फेमस हैं, कहीं पे रास्ते में एक जगह है, शायद मंसूर ने कभी खाए होंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर समोसे लिए, एक एक समोसा खाया, क्योंकि भाई 10K की सेलिब्रेशन है तो आज तो खाना बनता ही है, जो भी दिल चाहेगा हम वही खाएंगे। क्योंकि खाना तो हमने आगे जाके खाना था, बट मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और वैसे ही हम घर से निकल पड़े थे। तो मैंने कहा कि बस एक एक समोसा खा लेते हैं, कुछ थोड़ा सा आसरा हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक 1-1.5 घंटा हमें लगना था और रास्ते में एक दो काम भी थे मंसूर को जो हमने करने थे, बस हमें टाइम लग जाना था। तो मैंने कहा कि चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। और ये जो चटनी है ना, इतनी मज़े की थी चटनी, मंसूर साहब देसी तरीके से इसको चटनी को पी रहे थे। तो यहाँ पर बड़ा एंजॉय किया हम, बड़ी गप्पे लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गर्मी अभी भी मुल्तान में बहुत ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, अब ख़त्म होने ही वाली है, बस कुछ ही दिन रह गए, इंशाल्लाह गर्मी से भी हमारी जान छूट जाएगी और मौसम बड़ा अच्छा अच्छा आ जाएगा, फिर बड़ा मज़ा आता है। जब मौसम अच्छा होता है तो आपका दिल भी खुश होता है और आपका दिल करता है कि आप अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, अच्छी अच्छी कुकिंग करो, अच्छे अच्छे खाने खाओ और खिलाओ। तो मुझे तो भाई मज़ा आता है सर्दियों में, मुझे तो गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए गर्मियाँ जाने का मैं कर रही हूँ शिद्दत से इंतज़ार, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो मैं हो जाऊँगी एक्टिव। गर्मियों में मेरी जो है ना बत्ती गुल होती है। और यहाँ पर जी अब काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग रास्ते में एक दो जगह रुके भी थे, हमें काम भी था, तो हम लोग इंजॉय भी करते फिर रहे थे। यहाँ पर नवाब होटल आ गया था, मंसूर ने मुझे कहा कि ये है वो होटल जिसके बारे में मैं तुम्हें हमेशा से बताता आया हूँ। अच्छा भी, मैंने कहा वाह, देखते हैं आज वहाँ का खाना कैसा है, क्योंकि मंसूर बहुत खाते थे अपने बाबा के साथ जब उनके अब्बू ज़िंदा थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो अब्बू बड़ी तारीफ़ करते थे कि यहाँ का भाई जो रोश है ना, मटन रोश, वो कमाल है। और सच में कुछ जगह होती हैं जहाँ का खाना सच में बहुत टेस्टी होता है। तो आज मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने मंसूर को हमेशा कहते सुना है कि आपको लेके जाऊँगा, अब चलेंगे, कब चलेंगे, तब चलेंगे, बस करते 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 24 साल लग गए। आज मैंने इनको कहा कि भाई 10K की सेलिब्रेशन है तो अब इस तरफ जा रहे हैं, हमने खाना वहीं से खाना है। तो मंसूर ने कहा कोई मसला नहीं है, स्पेशल लेके जाता हूँ तुम्हें, वहाँ खाना खिला के आता हूँ। कोई भी हमारे साथ नहीं था, सिर्फ मैं और मंसूर थे, बच्चे भी नहीं थे, बच्चे दिन में कहीं नहीं जाते हमारे साथ। जब भी हमने दिन में कहीं जाना होता है ना, तो मैं और मंसूर ही निकलते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और आपको दिखाऊंगी कि कैसा है यहाँ का इन्वायरमेंट। ये अंदर हॉल था, यहाँ AC वेसी लगा हुआ था, लेकिन बाहर भी लोग बैठे हुए थे, काफ़ी बड़ा था ये, तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो मैं मंसूर से कह रही थी कि शुक्र है फाइनली वो दिन आ गया कि हम लोग नवाब होटल पहुंच गए, क्योंकि बड़ा सुना है इसके बारे में मैंने, और मैं एक्साइटेड भी थी। आपको यहाँ का माहौल लग रहा होगा बड़ा देसी सा, क्योंकि सच में ये देसी होटल है, ये ट्रक होटल है। यहाँ कोई आप लग्जरीज के चक्कर में नहीं आएंगे कि आपको कोई बड़ा जी यहाँ पे बड़ा कोई फैंसी माहौल मिलेगा, ये बड़ा देसी सा माहौल है। और खाना इनका सच में बहुत मज़ेदार था, सच में। मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। यहाँ पर इन्होंने पर्दे लगाए हुए थे और साथ साथ इतनी फैमिलीज थी, इतना रश था यहाँ पर, इतना शोर था, ठा ठा लगी हुई थी, क्योंकि मैं हैरान हो रही थी कि इतने लोग खाना खाने यहाँ पर आते हैं। तो जितनी मैंने तारीफ़ सुनी थी कि लोग बहुत जाते हैं, और वाकई यहाँ पर बहुत रश था, फैमिली हॉल भरा हुआ था। हमें 1 घंटा भी वेट करना पड़ा, आधा घंटा, कि कोई टेबल फ्री होगी तो आपको मतलब देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश था। और यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ गया था, ये इनकी है जनाब स्पेशल दाल माश, और ये आ गया मटन रोश। तो जनाब देख रहे हैं आप कितना मज़े का है, ये खाने के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो मुझे अच्छा लगा, नो डाउट खाना बहुत टेस्टी था। साथ उन्होंने ये कोई दाल भी दी थी मसाले वाली ना, पतली सी, ये कोई कॉम्बिनेशन है इसके साथ। मंसूर मुझे बता रहे थे कि ये रोश के साथ सर्व करते हैं, दाल माश भी होती है और ये वाली पतली दाल भी होती है। तो साथ में जनाब हमने उन्हें बोला कि हमें चाहिए गर्मा गर्म ताज़ी तंदूरी रोटी। और सच में घर में आप खाना खाते हैं ना, हम होटल से ऑर्डर तो कर लेते हैं, बट ये जो रोटी का मज़ा होता है ना, ये घर में नहीं आता। जब आप बाहर खाना खाते हैं ना, जो ये कड़क रोटी आती है ना गर्मा गर्म, उसी टाइम तंदूर से निकल कर इसके साथ खाना खाने का तो अपना ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर हम बड़ा मज़ा इंजॉय कर रहे थे, खाना इंजॉय किया। उसके बाद हमने दी चाय का ऑर्डर, और यहाँ की जो ट्रक होटल की चाय है उसका तो मैं आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब जानते होंगे कि ट्रक होटलों की चाय कितनी फेमस होती है। यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से पेट भर के मज़ेदार सा खाना खाया और उसके बाद गर्मा गर्म चाय एंजॉय की। मंसूर मुझे कहते हैं कि चाय भी बहुत मज़े की है। बस ये था हमारा आज का व्लॉग। और सच में ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये कोई पिछले 3-4 दिन का व्लॉग है, तो मुसलसल तो मैं अपलोड नहीं कर पा रही, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स लेती रहती थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। और वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया 10K सब्सक्राइबर करने में। और मैंने आज सेलिब्रेट कर लिया अपने हस्बैंड के साथ, और मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि जैसे ही मैंने 10K का देखा ना, वो लिखा हुआ था ना ऊपर सब्सक्राइबर, तो उसकी खुशी अलग होती है। तो चले जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और जब आप वीडियो देखते हैं ना तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर देखते हैं तो उसको लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, हमेशा मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे मेरे व्लॉग्स में। अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।